Let's start. The Crash Course Tuition Class, the class syllabus by Nagpure. हमारा नेक्स्ट है हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास प्रोनाउंस। हमारे इंग्लिश का जो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है। सो प्रोनाउंस क्या है? व्हाट इज अ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग होता है। यह सेंटेंस को आसान और सुंदर बनाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ रिया इज रीडिंग रियाज बुक, अगर हम रियाज इज रीडिंग रियाज बुक, सो रिया, ये जो सेम सेम वर्ड है रियाज एंड रिया, रियाज की जगह पे हम यूज करेंगे हर बुक। सो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही तरीका से क्या बन जाएगा? रिया इज रीडिंग हर बुक। सो हिंदी में जो रिया अगर अपनी किताब पढ़ रही है तो इसमें हमें याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ रिया रीडिंग्स बुक हमें यूज करना है रिया इज रीडिंग हर बुक। ये हमारा प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल हो गया। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन, इसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन हो गया जो व्यक्तिगत सर्वनाम है, हमने बायलैंग्वेज लैंग्वेज में दिया है, जो हिंदी में एक तरफा है और सेकेंड साइड में हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश है। तो हम मोस्टली फोकस करेंगे, ज़्यादातर हम फोकस करेंगे कि हमारा पूरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर हो। सो पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिगत सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउंस सत्वसूचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आत्मवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेत सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस संबंध बोधक सर्वनाम, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस अनिश्चित सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पारस्परिक सर्वनाम। सो इसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है उसका एग्जैक्टली पार्ट ऑफ उसके एग्जैक्टली टाइप्स में पार्ट्स में क्या क्या डेफिनेशन और उसका मीनिंग होता है और हमें उसे कैसे इस्तेमाल करनी है। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिगत सर्वनाम स्पेसिफिक पर्सन या चीज के लिए होता है। सो इसमें हमारा जो पर्सन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक टेबल चार्ट है। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट फॉर्म में क्या है? आई एंड मी, और जो प्लूरल्स है वो वी और अस होता है। आई का वी और मी का अस। नॉट ऐसा हम बिल्कुल भी इसे कंसिडर नहीं करेंगे। हमें देखना है कि आई सिंगुलर फॉर्म है, मी भी एक सिंगुलर फॉर्म है। ओके, सो उसका प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। आई मतलब मैं ही होगा और वी मतलब हम, मी मतलब मैं होगा और अस मतलब वे। ओके, अस मतलब हमें, हमें। ओके, वी मतलब हम, अस मतलब हमें, आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे। ओके, सेकेंड फॉर्म यू मतलब तुम, और उसका प्लूरल फॉर्म भी क्या होगा? यू ही होगा, यू मतलब तुम। और ही मतलब लड़कों के लिए हमेशा ही इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए हमेशा से इस्तेमाल होता है। हिम लड़कियों के लिए हमेशा हिम इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए हमेशा हर इस्तेमाल होता है। इट दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इट वे होता है। जैसे कि इट, इसका मतलब हो गया, वन सेकेंड, इट का मतलब हो गया वे। इट का मतलब हो गया वे। सो ही मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल, जैसे ही वॉज अ बॉय, एग्जैक्टली ही वॉज अ बॉय। लेकिन अगर जैसे ही वॉज अ स्टूडेंट, ये पास्ट टेन का एक सेंटेंस है, ही वॉज अ स्टूडेंट, तो इसमें ही एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। हिज नेम योगराज, सीज नेम हेमा। हर, हर अगर हम डालें तो इसमें लड़कियों के लिए लेट्स अ बिग हैंड फॉर हर,
उसके लिए तालियां बजाओ। लेट्स अ बिग हैंड फॉर हिम, उस लड़के के लिए तालियां बजाओ। सो इसमें हमें इंडिकेशन डालने के लिए ही और सी फॉर गर्ल्स एंड बॉय और हिम हर फॉर गर्ल्स एंड बॉय दोनों ही अलग अलग तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दे एंड देम, दे मतलब वे होता है, इट मतलब भी वह होता है, दे मतलब वह, वे होता है, दे मतलब उसे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें हमारा आई जो फॉर्म है ये सिंगुलर फॉर्म हो गया ना। सी, सी भी एक सिंगुलर फॉर्म हो गया। दे एक तो प्लूरल फॉर्म आया है, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। ये जो फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म है थर्ड, वो भी किसका, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का, व्यक्तिगत सर्वनाम। इसमें हमारा हमेशा याद रखना स्पेसिफिक पर्सन या चीजों के लिए होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव प्रोनाउन, सत्व सूचक सर्वनाम, ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है। सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी दो दो चीजें हैं, माइंड, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, अवर्स, अवर्स, योर्स, देयर्स। मोस्टली इसमें देखोगे प्लूरल फॉर्म में एस लगा हुआ है और इधर सिंगुलर में माइन, योर्स। ये जो मिस्टेकली ऐसा लगता है कि योर्स आ गया, लेकिन हम देखेंगे तो योर्स दोनों ही साइड में है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे दिस बैग इज माइन, दैट हाउस इज देयर। तो हमें इतना याद रखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए ये चीजें वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये अपना प्लूरल फॉर्म हो गया, और इसका इस्तेमाल जहां भी हो गया तो हमें याद रखना कि वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आत्मवाचक सर्वनाम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बिल्कुल सेम सेम चीजें होती हो, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, सेल्फ, ये उसके लिस्ट और सूची है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे मैड, आई मैड दिस केक माई सेल्फ, जो आई है और ये माई सेल्फ है ये खुद के लिए हो रहा, तो ये माई सेल्फ और आई ये दोनों सेम सेम चीजें दिखाती है, तो मैंने यह केक खुद बनाया है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गया। ठीक है, सी एक लड़की के लिए सोचता है, और आई ये फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, हमने पढ़ा था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत सर्वनाम, स्पेसिफिक चीजें, चीज या लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज। ओके, दिस इज माई पेन, उदाहरण में हम देखेंगे दिस इज माई पेन। ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेत, किसी भी चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज और ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके, कितना सुंदर फ्लावर है वे कितना सुंदर फ्लावर है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये याद रखना, ये दिस, दैट, दिस वर्ड ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हु, whom, whose, which, what, और यहाँ पर हम हाउ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हु इज, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी को तो उसके लिए समझना जो भी इस्तेमाल किए गए वर्ड्स है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। से रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस के अधिक संबंध बोधक सर्वनाम, जैसे क्लॉजेस, सेंटेंस जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस मेन क्लॉजेस होता है, सब क्लॉजेस होता है, हम आगे पढ़ेंगे क्लॉजेस एक्चुअली में होता क्या है। ओके, मतलब असलियत में क्लॉजेस क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है एक वाक्य, हिंदी में अगर कहे तो वाक्य को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। सो जैसे कि वो हमने आगे देखा था, ये इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें ये जोड़ने के लिए जब भी किसी चीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। वो वो मतलब दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो एक संबंध भी दर्शाता है, उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे,
इनडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, इनडेफिनाइट नॉन स्पेसिफिक लोग या चीजें, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच, जिसमें कोई गिनती तुलना ही ना किया जा सके। जैसे कि क्लास में हम कितने स्टूडेंट हैं हम नहीं जानते, लेकिन ईच वन ऑफ यू, नोबडी कोई भी नहीं, एवरीवन सभी, एनीवन कोई भी एक, समवन इनमें से कोई भी, ठीक है। फ्यू कुछ, मैनी मतलब बहुत, ऑल मतलब सभी, इन सब चीज़ों में हम बिल्कुल भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बिल्कुल भी सही सही पता नहीं है कि कितने लोग हैं, सो इसे हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, सभी को पार्टी में बुलाया गया, सभी को बुलाया गया लेकिन कितने पता नहीं, कुछ भी नहीं। फ्यू हैव फिनिश देयर होमवर्क, कुछ ने अपना होमवर्क पूरा किया, कुछ नहीं किया लेकिन कितने लोगों ने किया पता ही नहीं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट, उसे ये टाइप से पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, म्यूचुअल एक्शन दिखाने के लिए होता है, लिस्ट सूची, इच अदर, वन अदर, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर एंड वन अदर। एग्जाम्पल में, दे लव्ड ईच अदर, पारस्परिक चीजें जो भी दो चीजों को पारस्परिक मतलब दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड को हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दे लव ईच अदर, लेकिन किसे, एक दूसरे को। ओके, द स्टूडेंट हेल्प वन अनदर, किसी दूसरे का मदद करना, पारस्परिक किसी दूसरे का मदद करना, किसी साथ में रहना, जो दोनों के बीच में जो भी पारस्परिक है, म्यूचुअल एक्शन है, उसे दिखाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट हेल्प वन अदर, ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्विक टिप्स। हमारे सारे 8 पार्ट्स खत्म हो गए जो उसके टाइप्स थे। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में के 8 पार्ट्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, और उसके वन बाय वन उसके जो वर्ड्स यूज इस्तेमाल होता है, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल हमने देख लिया। और उसका टिप्स अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा में और क्या बताया जाना चाहिए, प्रोनाउंस एंटेंशन, जिसकी जगह प्रोनाउंस आता है एंटेंसेंट मैच होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है, सेंटेंस या सब्जेक्ट, ओके, वर्ब या प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट। ये इसके डिटेल्स में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस एंटेंसेंडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन एंटेंसेंडेंट के साथ नंबर और जेंडर में मैच होना चाहिए। ओके, जैसे करेक्टली रिया लॉस्ट हर बुक, द बॉय लॉस्ट देयर बैग, रिया लॉस्ट हर बुक, ओके, रिया लॉस्ट हर बुक, हर और रिया ये क्या हो गया, ये मैच होना चाहिए, तो मैच हो रहा। ओके, द बॉय लॉस्ट देयर बैग्स, द बॉय लॉस्ट देयर बैग, बॉय अपना खुद का बैग वो लॉस कर गया, ठीक है, अपना बैग लॉस कर गया। और रॉन्ग क्या है, द बॉय लॉस्ट हिज बैग, हीज, हीज क्या हो गया, हीज ये लड़कों के लिए यूज होता ही नहीं है, हीज तो लड़कियों के लिए यूज होता है। लेट्स अ बिग हैंड फॉर हीज, हर, हीज ये जो है ये होगा ही नहीं, यहाँ हीज की जगह पे देयर बैग्स आएगा, देयर प्लूरल फॉर्म है, देयर क्या हो गया है, देयर प्लूरल फॉर्म है, तो बैग्स, बॉय इज ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, बॉयज हो गया ना यहाँ, तो यहाँ पे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म चाहिए, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, सो ये मैच होना जरूरी है। Important tips about the pronouns. Second, subject versus object pronouns. Subject pronoun, object pronoun. Sentence की शुरुआत में जैसे कि आई, ही, सी, दे, ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या है, वर्ब के बाद मी, हिम, हर, देम, ये जो वर्ब है ना, वर्ब के बाद हमेशा मी, हिम, हर, देम ये इस्तेमाल होता है,
ठीक है, करेक्ट। इससे सी हेल्प मी, दे कॉल्ड हिम, उसने मदद किया। सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। सी लड़की, दे किसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, दे मतलब वह, कॉल्ड हिम। तो इसमें हम देखेंगे ये जो है वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ही हमारा ये सेंटेंस यूज हुआ है, मी हिम हर देम, वर्ब। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन प्रोनाउन यूज हुआ है। सो सी भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द प्रोनाउंस। यूज ऑफ ईच, एवरीवन, समवन, ये सिंगुलर माने जाते हैं। ईच, एवरीवन, समवन, ये क्या है, सिंगुलर है। करेक्ट। एवरीवन डिड हिज हर, ये तो पता ही है ना, सिंगुलर माने जाते हैं। डिड हर वर्क, ईच ऑफ द बॉय डिड हिज होमवर्क। ओके। हो वर्सेस होम, हो सब्जेक्ट के लिए और होम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हो इज देयर, होम डिड यू कॉल। ओके, हो सब्जेक्ट के लिए और होम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन अक्सर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यस का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ हमने देखा है। ओके, तभी यूज करें जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। हमें तभी इस्तेमाल करना है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ये तो हमने देख लिया है। जैसे इट्स वर्सेस इट इज, सो इट्स क्या है, पजेसिव है, और इट इज, इट्स होता है पजेसिव और इट इज ये क्या होगा, ये इज होगा। इस हमने इसे ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसे इसका फॉर्म इट और इज होता है। तो डॉग वॉज इट्स टॉल, डॉग वैग्ड इट्स टॉल, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, यह बरसाती है, बरसात हो रही है। ठीक है, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, अपना खुद का पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द प्रोनाउन का 7th पॉइंट है, डबल प्रोनाउन अवॉइड करना पड़ेगा। मी एंड रिया वेंट टू स्कूल, ये रॉन्ग है। रिया एंड आई वेंट टू स्कूल, ये राइट है, क्योंकि डबल प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। डबल प्रोनाउन मी, रिया एंड आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिया ये प्रोनाउन नहीं है, हमने देखा था सी और ही ये प्रोनाउन होता है, रिया ये भी प्रोनाउन है ही नहीं। सो रिया एंड आई वेंट टू स्कूल, इस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है कमेंट में। ओके, रिया इज absent because what, this is my book, that one is, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में बताने हैं। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए ये रहा हमारा आंसर, बट फिर भी आप सॉल्व करो।